गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आपके सामने आज बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो हमने सोचा क्यों आपके लिए थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है। स्टेट पीसीएस मतलब कोई भी पेपर हो सकता है, जैसे कि हिमाचल का होगा तो उसको शॉर्टकट में आप बोलते हैं एचएएस। अगर राजस्थान का होगा तो आरएएस। अगर यूपी पीसीएस का होगा तो पीसीएस ही बोलते हैं उसको। और जो बीपीएससी का होता है मतलब बिहार का, उसको बीपीएससी बोलते हैं। तो एमपीपीसीएस जिसको बोलते हैं कि मध्य प्रदेश का होता है। तो सबका अलग अलग बोलने का तरीका है। चीज़ एक ही होती है कि जो स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है उसको कहते हैं कि स्टेट पीसीएस। ओके। तो वो बंदे भी इसको दे सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा सिलेबस। तो हम आपके सामने आज सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। पहले आपको बता देता हूँ कि जो ये नोटिफिकेशन है ये यूपीएससी द्वारा निकाली गई है। और ये जो पेपर होता है ईपीएफओ का पेपर है और एपीएफसी का पेपर है। इसमें एओ, ईओ और अकाउंट ऑफिसर लगते हैं इससे। ठीक है। इसमें आपको बहुत ही एक यूपीएससी का जो यूपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 3-4 स्टेज जो है क्वालिफाई करनी पड़ती है। उसके बाद आप जॉब लगते हैं। तो इसमें आपको एक ही पेपर निकालना है, उसके बाद सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू होती है आपकी और सीधे आपका कोई मेंस नहीं होता है तो आप यूपीएससी में पहुंच सकते हैं। एक रुतबे वाली जॉब आप ले सकते हैं। तो आपको ये पेपर देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन निकल चुकी है, जो पेपर जो अभी भर जा रहा है जो 29 से, और इसका जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त को है। क्योंकि आपको जल्दी जल्दी भर देना है एग्ज़ाम। क्योंकि फिर बाद में आपको, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको दिल्ली में नहीं मिलता है मौका फिर पेपर देने का, कहीं दूर जाना पड़ता है। तो आप अपने पढ़ाई से भी वंचित हो जाते हैं 2-4 दिनों के लिए और डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस पेपर को फ़िल कर दें और अपना सिलेबस, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ लें। और आपको सबसे पहले एज भी देख लेनी है कि आपको एज कितनी चाहिए। ठीक है। अगर जनरल की बात करूँगा तो नॉर्मल 30 साल एज है। वैसे जिसको छूट है वो तो छूट है ही 35। ठीक है। ये जो एज है इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं। तो एक में 35 है, एक में 35 है और एक में 30 है। तो इसमें 38 लिखा है। यहाँ 40 है एससी एसटी के लिए और एपीडब्ल्यूबीएस के लिए 45 है। तो आपको एज देख लेनी है। मेन नोटिफिकेशन आपको यूपीएससी की साइट पे जाके आपको देख लेना है। ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है कि 18 अगस्त है। आपको 18 अगस्त से पहले पहले ही फिल कर देना है पेपर को। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, इसमें इस बार कितनी वैकेंसी है तो 230 वैकेंसी है। ईओ एओ की है 156 और एपीएफसी की है 74। ठीक है। तो 29 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। 18 अगस्त तक इसकी लास्ट डे है। ये 5 बजे तक इसकी वैसे वो होती है, टाइम पीरियड होता है। तो अब इसको कंडक्ट करो कौन करवाता है, यूपीएससी करवाता है। तो अब ग्रुप ए और ग्रुप बी सी की ये वैकेंसी है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो मेन चीज़ आती है इसकी, आज के हमारे जो टॉपिक की, इसका सिलेबस की बात आती है। ठीक है। इसमें जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इंग्लिश है। इंग्लिश के आपको जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं और ये 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और इसमें ये भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री आती है। ठीक है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आती है। करंट अफेयर आपको पूरा साल का पढ़ना है। ठीक है। जो तैयारी करता है यूपीएससी की उसके लिए तो इजी है, क्योंकि उसको पता ही है कि क्या करना है। ओके। और जो पॉलिटी है, पॉलिटी में ऐसा होता है कि जैसे कई बार क्वेश्चन की रेशो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी के कई बार 4 आ गए, कई बार 10 आ गए, कई बार 18 आ गए, कई बार 24 तक भी आते हैं। तो वैसे ही हमारे जो जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है और जनरल साइंस है और करंट अफेयर है, इसमें हमारे को कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि इसमें से जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि 4 या 6 से लेके 24 तक इन सब से आ सकता है। इस बार मान लो पॉलिटी से 24 क्वेश्चन आ गए, अगली बार जियोग्राफी से 24 आ गए।
तो इसमें कोई ऐसा कंफर्म नहीं है तो आपको नहीं छोड़ सकते हैं, ना ही कोई जो एक एक मिथ है जो कि यूट्यूब में सब बताते हैं कि इतना इतने को आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री से आपको 16 क्वेश्चन आएंगे या 24 आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है यूट्यूब में वो बोल रहा है कि इस बार हिस्ट्री से 24 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि हिस्ट्री से 4 ही आए, आपको जियोग्राफी से 24 क्वेश्चन आ गए, या हिस्ट्री से आपको हो सकता है कि 16 क्वेश्चन आ गए और जियोग्राफी से भी 16 आ गए या इकोनॉमी से भी 16 आ गए। ठीक है, तो आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, वही आपको पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको सिलेबस देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, सॉरी। तो ये जो स्पेशल टॉपिक इसकी वजह से बनाते हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है और रिलेशन है, और लेबर लॉ है। लेबर लॉ भी आपको, वैसे इसका एक्स्ट्रा सिलेबस बहुत है पर आपको इस पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ही उस पे ध्यान देना है कि आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, थोड़ा सा देख लेना है, आपको एक आधी नज़र आपको मारनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर जैसे आपको कोई और एग्ज़ाम भी देते होंगे तो इसमें आपको कंप्यूटर आ गया, जैसे 5 नंबर का आ गया, 5 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, जनरल साइंस आ गया, आपको जनरल साइंस के मान लो कि आपको 10 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, हिस्ट्री के मान लो आपको कि 16 क्वेश्चन आ गए। ओके, और इंग्लिश के तो 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और इसके भी आपको 10 आएंगे ही आएंगे। और ये जो क्वांट और जनरल में ये है, इसमें आपको ऐसा है कि इसमें भी आपको ज़्यादा कुल मिला के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो 10-15 क्वेश्चन इसके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और साइंस के सोशल सिक्योरिटी पे, इस पे भी आपको ज़्यादा तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, पर इसमें है कि 5-7 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो ये सिलेबस है, तो सिलेबस आपको देख लेना है क्या क्या आपको करना है। इसमें सबसे पहली बात ये है कि मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 ही नंबर होगा। ठीक है, ओके। और इसमें जो आपको मिलेंगे टाइम कितना मिलेगा, इसमें 2 आवर ही मिलेंगे। ओके, और इसमें 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और इसमें सबसे पहले आपको एज देखनी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ लेना है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी और जनरल साइंस और करंट अफेयर, ये आपको करना है। और यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़ना पड़ेगा और रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। इसमें स्पेशल जो कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है और लेबर लॉ है, ये भी आपको पढ़ना है। लेबर लॉ भी पढ़ने हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी पढ़ने हैं। ये थोड़ा आपके लिए एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो अगर आप इसको छोड़ेंगे, हल्का फुल्का थोड़ा देख लेंगे 2-4 दिन में, तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको डेट याद रख लेनी है कि 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, तो ये जो है 18 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। ओके, तो आपको जल्दी से जल्दी भर लेना है, क्योंकि जो दिल्ली में स्टूडेंट है उनके लिए बाद में दिक्कत हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे जल्दी से जल्दी भर दें। मैंने पहले बता दिया आपको कि फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो भी यूपीएससी में मेंस देना पड़ता है, प्री देना पड़ता है, यहाँ पे एक ही पेपर होता है, यहाँ पे मेंस नहीं होता है, और आपको उसके बराबर ही सैलरी है, उसके बराबर ही रुतबा है, हर चीज़ उसके इक्वल ही है लगभग। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।